रातों रात वह अमीर बनना चाहता है। रातों रात कुछ नहीं होता। रातों रात वह सुपरस्टार बन गया। रातों रात वह फेमस हो गया। रातों रात वह भाग गई। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि रातों रात उसने ऐसा कुछ करा, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आपको यूज करना है। इसके बाद लास्ट में लगाना है ओवरनाइट। गाइस, ओवरनाइट का मतलब है रातों रात। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। रातों रात वह अमीर बनना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल दोस्तों, सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है? वह अमीर बनना चाहता है। तो आपको देखना है कि सेंटेंस आपका कैसा है। तो वह अमीर बनना चाहता है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह अमीर बनना चाहता है। सबसे पहले इसको आपको बनाना है। इसका इंग्लिश बनेगा he becomes rich। ओके, अब लास्ट में आपको यूज करना है ओवरनाइट। आप लगा दो यहाँ पे ओवरनाइट। ओवरनाइट तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he becomes rich overnight। इट मीन्स रातों रात वह अमीर बनना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, रातों रात कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आपको लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है कुछ नहीं होता। इट मीन्स nothing happens। nothing happens। इसके बाद यूज करना है ओवरनाइट। लगा दो यहाँ पे ओवरनाइट। ओवरनाइट तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। इट मीन्स रातों रात कुछ नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, रातों रात वो सुपरस्टार बन गया। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? वह सुपरस्टार बन गया। तो आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह सुपरस्टार बन गया। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। ओके, अब सुपरस्टार बन गया। इट मीन्स बिकेम। ओके, बिकम मतलब बनना, और बिकम का सेकेंड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? बिकेम हो जाएगा। अब क्या बन गया? सुपरस्टार। ओके, इसके बाद यूज करना है ओवरनाइट। अकॉर्डिंग टू रूल आप लगा दो ओवरनाइट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he become सुपरस्टार ओवरनाइट। इट मीन्स रातों रात वो क्या बन गया? सुपरस्टार बन गया। रातों रात वो फेमस हो गया। तो सबसे पहले यूज करना है आपको सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? वो फेमस हो गया। तो आप सबसे पहले यूज करोगे सेंटेंस। इसका इंग्लिश बनेगा, ये भी सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का। वो फेमस हो गया। इट मीन्स he got फेमस। अब रातों रात ओवरनाइट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he got famous overnight। इट मीन्स रातों रात वो फेमस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, रातों रात वो भाग गई। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुलाता। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। अगर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ नहीं आता। अगर आपका बस चलता तो आप मुझे बुलाते। अगर उनका बस चलता तो वे शादी में जाते। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। जैसे मेरा बस चलता तो माई वे। ओके, आपका बस चलता तो योर वे। ओके, इसी तरह से जैसे मान लो कोई आपका मेल है तो हिज वे, फीमेल है तो हर वे, या फिर कहना हो कि यदि उनका बस चलता तो क्या हो जाएगा? देयर वे। ओके, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुलाता। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस, सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले यूज करना है इफ। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, मेरा बस ना, तो इफ। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट आई, प्लस यूज करना है यहाँ पे हैड। आप लगा दो यहाँ पे
हैड। अब मेरा बस चलता तो क्या हो जाएगा, माई वे। ओके, इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपका क्या है, आई है। इसके बाद यूज करना है वुड, वुड लगा दिया आपने। प्लस यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं उसे बुलाता। ओके, आपका लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुलाना इट मीन्स कॉल। अब किसे, उसे बुलाना ना, हिम। क्लियर? तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ आई हैड माई वे आई वुड कॉल हिम। इट मीन्स अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुलाता। क्लियर? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता। अगर उसका बस चलता तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है इफ। ओके, उसका बस, यहाँ पे गाइस हम मानकर चलेंगे कोई थर्ड पर्सन मेल, तो आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। ओके, इसके बाद यूज करना है आपको हैड। आप लगा दो हैड, यहाँ पे हैड, उसका बस चलता, कोई आपका मेल है सब्जेक्ट, तो मेल के लिए हिज वे। ओके, प्लस यूज करना है दोस्तों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही आपका ही, प्लस लगाना है वुड। प्लस यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, इंग्लिश सीखना। इट मीन्स हो जाएगा आपका लर्न इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ ही हैड हिज वे ही वुड लर्न इंग्लिश। इट मीन्स अगर उसका बस चलता तो वो इंग्लिश सीख लेता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मेरा बस चलता तो मैं यहां नहीं आता। अगर मेरा बस चलता तो इसका इंग्लिश बनेगा इफ आई हैड माई वे। मैं क्या करता, तो मैं यहां नहीं आता। इट मीन्स आई वुड नॉट, नेगेटिव है तो वुड के बाद आपको नॉट लगा देना है, आई वुड नॉट कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ आई हैड माई वे आई वुड नॉट कम हियर। इट मीन्स अगर मेरा बस चलता तो मैं यहाँ नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपका बस चलता तो आप मुझे बुलाते। अगर आपका बस चलता तो इट मीन्स इफ यू हैड योर वे। ओके, अब देख लो यहाँ पे इफ तो सबसे पहले आपको यूज करना है, इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है यू। ओके, इसके बाद लगाना है हैड। ओके, हैड यहाँ पे यूज हो गया। अब आपका बस चलता तो क्या हो जाएगा दोस्तों, योर वे हो जाएगा। प्लस यूज करना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है जी, सब्जेक्ट आपका है यू। आप लगा दो यू। यू के बाद यूज करना है वुड। आप मुझे बुलाते, यू वुड कॉल मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इफ यू हैड योर वे यू वुड कॉल मी। इट मीन्स अगर आपका बस चलता तो आप मुझे बुलाते। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर उनका बस चलता तो वे शादी में जाते। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है, उसे मिर्ची नहीं लगती है। आपको हर बात पर मिर्ची क्यों लगती है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है, उसे मेरी बात पर मिर्ची क्यों लगती है। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस टाइप से आपको यूज करना है। प्लस यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दोस्तों आप यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसके बाद लगाना है गेट जेलस। गाइज, गेट आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसे कभी हो जाएगा गेट्स, कभी हो जाएगा गॉट, कभी गेटिंग, इस तरह से आपका काम करेगा। एंड देन यूज करना है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका रूल। देखते हैं एग्जाम्पल से, तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है, और ये सेंटेंस है WH वर्ड प्लस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका रूल बनता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है WH वर्ड। तो आप लगा दो वाई, एंड सामने वाला व्यक्ति को कह रहे हो ना कि तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है, तो क्या यूज करना है, डू यूज करना है आपको। ओके, इसके बाद लगाना होता है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने लगाया, प्लस यूज करना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका है यहाँ पे जैसे गेट है तो गेट ही रहेगा। ओके, आपका गेट चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गेट जेलस।
ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है, इट मीन्स व्हाई डू यू गेट जेलस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे मिर्ची नहीं लगती है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव का, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का। तो इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसे मिर्ची नहीं लगती है, इसका इंग्लिश बनेगा he doesn't get jealous। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he doesn't get jealous, इट मीन्स उसे मिर्ची नहीं लगती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको हर बात पर मिर्ची क्यों लगती है। ओके, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्लस में WH वर्ड। आपको हर बात पर मिर्ची क्यों लगती है, इट मीन्स व्हाई डू यू गेट जेलस, हर बात पे, ऑन एवरी सिंगल मैटर। ओके, ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, और एवरी सिंगल मैटर का मतलब हर बात पे। आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, व्हाई डू यू गेट जेलस ऑन एवरी सिंगल मैटर, इट मीन्स आपको हर बात पे मिर्ची क्यों लगती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है प्लस में WH वर्ड है। ओके, तो सबसे पहले यूज करना है WH वर्ड प्लस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, तो सबसे पहले लगा देना है WH वर्ड, आपका है व्हाई। ओके, अब सामने वाला व्यक्ति को कह रहे हो ना, तो यू के साथ यूज होता है आर, यू। अब गाइस यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, तो आपका गेट का क्या बन जाएगा, आपका गेट का बन जाएगा दोस्तों गेटिंग। तो क्या आपका बन जाएगा, गेटिंग जेलस। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाई आर यू गेटिंग जेलस, इट मीन्स आपको मिर्ची क्यों लग रही है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे मेरी बात पर मिर्ची क्यों लगती है। गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।